जय जय श्री राधे श्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते लोकाभिरामं रणरंगधीशं लोकाभिरामं रणरंगधीशं राजीवनयनं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सीताराम जी के जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर भगवान के जय हो। मनोजवं ऋतुतुल्य वेगं मनोजवं ऋतुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयोधमोख्यं वातात्मजं श्रीरामसूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान स्वामी के अब थोड़ी देर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लिया जाए। ब्रह्मांड नायक अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण हैं, जिनकी कथा आपके सामने हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविधि शबशंता। यह कथा अनंत काल से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। हम सब जानते हैं कि हम जो कहते हैं वो है व्यथा और भगवान की कथा होती है। कारण क्या है? वो दिव्य हैं। अगर उनका हम नाम स्मरण करते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, तो उनकी दिव्यता हमको प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा कथा हो रही है और आनंद ही आनंद बट रहा है। अब हम यहाँ पे भगवान नाम सुमिरन
करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान के जय। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। ओंकार मंगलम गुरु मंगलम, गुरु पाद मंगलम। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। कृष्ण मंगलम यदो नाथ मंगलम, कृष्ण मंगलम यदो नाथ मंगलम। गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। शिव मंगलम शंभु नाथ मंगलम, शिव मंगलम शंभो नाथ मंगलम। गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। राम मंगलम रघुनाथ मंगलम, राम मंगलम रघुनाथ मंगलम। गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम,
गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम विष्णु मंगलम बद्रीनाथ मंगलम विष्णु मंगलम बद्रीनाथ मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम ओम मंगलम काल मंगलम ओम मंगलम काल मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद 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 मंगलम। बोलो कृष्ण भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय जय श्री हृदय में प्रकट हो जाते हैं तभी कोई रचना संभव हो पाती है। इसके वक्ता सूत जी हैं जिनका नाम उग्र शर्वा है। उनके पिताजी का नाम रोमहर्षण था। रोमहर्षण जी के एक पुत्र हैं। रोमहर्षण जी व्यास जी के शिष्य थे और यह सूत जी सुखदेव महाराज के शिष्य हैं। उनसे कथा सुनी और ये जो कथा नैमिषारण्य में हो रही है 88,000 ऋषिगण शौनकादि ऋषि इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसके विषय में आगे आप इसका परिचय आपको विशेष तौर पर प्राप्त होगा। इस कथा के मुख्य इसके प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, वो सुखदेव महाराज हैं, जिनका नाम जब वो पैदा हुए, जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम था ब्रह्मरात। और जो मुख्य श्रोता हैं वो हैं परीक्षित जी, महाराज परीक्षित, जिनका बचपन का नाम था विष्णुरात। ये दोनों ऐसे हैं श्रोता और वक्ता जिन्होंने भगवान का दर्शन इस धरती पर आने के पूर्व ही कर लिया था। इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों भी बहुत ही उत्तम पात्र हैं। यह कथा सूत जी शौनक ऋषियों के कलयुग प्रारंभ होने के 300 वर्ष बाद आपके सामने यह प्रस्तुत हुई। इस प्रकार से यह जो कथा है आप देखिए नैमिषारण्य में होने जा रही है। इस नैमिषारण्य में बहुत पवित्र स्थान है। यह कैसे बहुत पवित्र हुआ, इसकी कल्पना कैसे की गई, कैसे इसकी रचना हुई। शनकादि ऋषि जो प्रथम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो कलयुग के प्राणियों को देखा कि इनके पास याददाश्त कम है। सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति अपने पेट भरने में, अपने बच्चों को कुटुंब पालन करने में लगा रहता है। उसके पास बहुत कम समय है। परिणामतः जितने संत हैं, जितने ऋषि हैं, यह हमारे आपके विषय में हमेशा यह सोचते हैं कि सबका कल्याण कैसे हो। यह कल्पना करके कि कौन सा स्थान ऐसा हो जहां हजारों वर्ष तक और आने वाले युग में कथा हो सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यहां से एक चक्र चला देता हूं। यह चक्र जहां गिरेगा, जहां इसकी धुरी गिरेगी, वही स्थान सबसे पवित्र होगा, वही सबसे योग्य होगा। वहां हमेशा हमेशा कभी भी बड़े बड़े सत्कर्म, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े कथा वार्ता वही हो सकती है। वो चक्र जो है ब्रह्मा जी ने चलाया और यह नैमिषारण्य स्थान पर गिरा। यह आरण्य मतलब जंगल, इस स्थान पर गिरा। अब देखिए इसी स्थान को नैमिषारण्य कहते हैं। शौनकादि ऋषि 80,000 शौनकादि ऋषि और 80,000 उनके शिष्य गृहस्थ हैं, सब परम भक्त हैं। लेकिन
जो परम भक्त होता है एक बार नहीं हजारों बार श्रीमद् भागवत सुन रखा है, वो बार बार सुनने की इच्छा रखता है। नहीं तो लोग कहते हैं कि बार बार कथा क्यों सुनी जाए, यह उनका, इसका मतलब उनको रस नहीं मिला। वो जब कथा सुन रहे थे तो उनका ध्यान कहीं और था। इसके विषय में भी आपके सामने प्रसंग आएगा कि कथा अगर मन से सुनी जाती है तो उसका लाभ होता है, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होता। सूत जी घूमते घूमते नैमिषारण्य पधारे। वहां पे 1000 वर्ष का शौनक महाराज ने, जो सतगुरु हैं सारे ऋषियों के, गृहस्थ संतों के, वो वहां पे 1000 वर्ष सत्र का, एक कलयुग की बात है, कलयुग के 300 वर्ष बीत जाने पर एक कथा हुई थी नैमिषारण्य में। और जितनी भी कथाएं, आप जितने भी पुराण हैं, इस सारे ग्रंथों को वहीं पे कथाएं हुई हैं और वही हमारे आपके सामने किसी न किसी रूप से उपस्थित है। अब सूत जी वहां पधारे। सूत जी सुखदेव महाराज के शिष्य हैं, बड़ा ही उनका संतवत हैं, परमहंस हैं, क्योंकि ये कथा परमहंस ही सुना सकता है। हम जैसे लोग तो बस भगवत प्रेरणा से काखा गाघा वाले हैं, लेकिन अपनों के बीच में बैठे हैं, भगवत चर्चा में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, जहां से प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि यह रसो वैशाह है, इसका हर हिस्सा रस से भरा हुआ है। एक भी श्लोक नहीं ऐसा है जिसमें जो रस से शराबोर ना हो। 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव महाराज ने इस कथा को 7 दिनों में सुनाई थी, क्योंकि उनके सामने परीक्षित महाराज की जिंदगी ओनली 7 दिन की शेष थी। इसकी कथा आप आगे सुनेंगे। अब वहां पे इसलिए 24 घंटे यह कथा चलती थी। आप समझ सकते हैं कि 7 दिन में कितने घंटे होंगे, इसकी कल्पना करें। और अब कथाएं मात्र 7 दिन में मुश्किल से 14 घंटे हो पाती हैं। उसमें बहुत प्रकार की औपचारिकता है, उसमें बहुत प्रकार के संगीत हैं, उसमें कुछ इधर कुछ उधर करना पड़ता है, लेकिन वास्तव में यह कथा बहुत बृहद है। 18,000 श्लोक और मुहजबानी सुखदेव महाराज, जो भगवान कृष्ण के एक तरह के स्वरूप हैं, वही सुना सकते थे। आगे उनका विवरण आपके सामने आएगा। अब सूत जी वहां पधारे। शौनक ऋषि लोग उनका स्वागत किए, उनकी वंदना किए, उनके चरण स्पर्श किए और उनको उच्च स्थान पर बरगद के पेड़ के नीचे उनको विराजमान किया, क्योंकि पहले बरगद के पेड़ के नीचे ही कथाएं होती थी, छाया भी और काफी क्षेत्रफल हो जाता है। बड़े प्रेम से कथा सुनने के लिए सब तत्पर हो गए। तब बहुत ही उच्च कोटि के श्रोता हैं शौनक महापुरुष, और ऐसा सुनाने वाला सूत जी जो प्रकांड परमहंस हैं, उनकी तो बात ही अलग है, सुखदेव महाराज के शिष्य हैं। तब यह कथा हमेशा प्रार्थना करने पर मिलती है, और जब स्वयं सुलभ हो, इसका मतलब भगवान कृष्ण की अपार 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 कृपा है। तब वहां प्रार्थना कर रहे हैं शौनक जी, सूत जी से प्रार्थना कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि शूरि संप्रभाव, सूता ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हम आपसे कथा, क्योंकि आपके पास ऐसी विद्वत्ता है, आप परमहंस हैं, आप भगवान के परमहंस बहुत नजदीक हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आपके पास अपना अनुभव भी है और सुखदेव महाराज की कही हुई कथा भी है। आप बहुत ही सूर्य भगवान के समान भागवत का आपको ज्ञान है। आप बहुत अच्छे ढंग से हम सबको कथा सुनाइए, जिससे कि हम सभी भगवान को सरलता से प्राप्त कर सके। क्यों? अल्प आयु है, कुटुंब की जरूरतें इतनी है,
और इतनी प्रकार की परेशानियां जीवन में है, इसलिए सबके कल्याण के लिए ऐसी कथा सुनाएं जिससे सबसे सरल बुद्धि वाला भी उसको भी लाभ मिल सके। कल्याण, उनको ज्ञान है शौनक महापुरुषों को, क्योंकि वो ऋषि हैं, लेकिन हमारे आपके कल्याण के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। हमेशा ध्यान देना है कि जो सत्पुरुष होते हैं, उच्च कोटि के महात्मा होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं इस कथा को सुनने के लिए। सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए, क्यों? ऐसा श्रोता उनको मिला जो बहुत ही कुशल है सुनने में। सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि श्रीमद् भागवत यह जो कथा है ज्ञान वैराग्य और भक्ति से शराबोर है और सरल ढंग से भगवान की प्राप्ति करा सकती है। इस कलयुग के प्राणी, उनके पास मंद बुद्धि है, अल्प ज्ञान है और क्षणिक शरीर मिला हुआ है। उनको हम सरल ढंग से बताएं कि जिससे सबका कल्याण हो सके। तो इस सबके कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह कथा हमारे आपके सामने प्रस्तुत हुई। तब सूत जी ने कहा, काल व्याल मुखम ग्रास त्रास निर्णास है तुवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सुखदेव जी ने विचार करके, वो ब्रह्म वेत्ता हैं, जन्म लेते ही इस संसार में प्रवेश करते ही वो ब्रह्म ज्ञानी थे, वो पूर्ण थे, लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्ञानी होते हुए भगवान कृष्ण की कथा सुनी, उससे आकर्षित हुए, अपने अनुभव किए, अपने अनुभव के बाद अपने पिता श्री व्यास जी से कथा सुनी और वो कह रहे हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं, कलयुग में जीवों के काल रूपी महान सर्प के मुख में ग्रास होने के भय का पूर्णतः नाश करने वाली यह कथा है। अब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा? आप रोज देख रहे हैं कि नवयुवक इस संसार से विदा हो जाते हैं, कोई विभिन्न बीमारियों में ग्रस्त हो जाता है, वो स्वस्थ है, हार्ट अटैक हो जाता है। कहने का तात्पर्य, हमारी आपकी दशा ऐसी है जैसे सांप मेढक को पकड़ता है और उसके मुंह में है, फिर भी वह मेढक बाहर शिकार दिखाई पड़ता है तो सांप के मुंह में रह करके वो शिकार करने का प्रयास करता है। हमको बोध नहीं है कि किस क्षण हम इस संसार से विदा हो जाएं। हमें कहीं जाना होता है, तीर्थ यात्रा पर या किसी भी प्रयोजन को करना होता है, हम बहुत योजना बनाते हैं, बहुत पैसा जोड़ते हैं, प्रबंध करते हैं, गाड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं। लेकिन सुखदेव महाराज कहते हैं कि हम सब जहां हमारा परमानेंट निवास है, अस्थाई निवास है, जहां से हम इस संसार में आए हैं, वहां की हमने कोई तैयारी नहीं की। अब सुखदेव महाराज हम सबको तैयार करने आए हैं इस कथा के माध्यम से, क्योंकि यह भगवान कृष्ण स्वयं है, यह भगवान कृष्ण का वचन है। इसलिए सुखदेव महाराज इस कथा के माध्यम से कहते हैं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तो यह कथा हमको सुनने को मिलती है। इस कथा को हम बहुत ध्यान से सुने। अगर कोई चीज सहज में मिलती है, आसानी से मिलती है, तो हम यह समझ लें यही भगवान की कृपा है। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, आपके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो भगवान श्री कृष्ण कथा के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। इसके विषय में बार बार जिक्र होता है। बाबा तुलसीदास जी इस चीज को बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं, क्योंकि बाबा की बिना चौपाई के और
बिना गीता के प्रसंग के, रामचरितमानस में बिना भागवत का उल्लेख हुए आनंद और दुगना हो जाता है। कहते हैं कभी अपना गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबके लिए कह रहे हैं कि हे कलयुग के प्राणियों, बड़े धन्य भागी हो आप। न यज्ञ करना है न व्रत रखना है। यज्ञ करना व्रत रखना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आज हमारे पास साधन नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, अभाव है। इसलिए हम सब पर कृपा करके इस कलयुग में, कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए एक कथा हम आपके लिए ऋषियों मुनियों ने कंदराओं में बैठ करके, व्यास जी व्यास गुफा में बैठ करके हमारे आपके लिए इस सहज रूप से प्रस्तुत किया है। जन्मांतरे, सोचो कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब एक कथा। तो अब सरल ढंग से, क्योंकि हम अवधी भाषा, अवध के लोग हैं, रामचरितमानस यहाँ का पावन ग्रंथ है, घर घर में यह व्याप्त है, यह हमको बड़ा ही आनंद देता है। बाबा कहते हैं कल युग जोगन जग न जाना, कल युग जोगन जग न जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग केवल हरे गुण गाना, कलयुग केवल हरि गुण गाना, पावत पावत नर पावहि भव था, गावत नर पावहि भव था, कलि करई के पुनीत प्रतापा, कलि करई के पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, रामचंद्र के जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान की अपार कृपा है, यह जैसा कि अभी बताया गया, कलयुग में एक ही है सरल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत सरल है, लेकिन कपट को, छल को दूर करने के लिए ही सारे प्रयास किए जाते हैं। पूजा हो, पाठ हो, हवन हो, तीर्थों की यात्रा हो, यह हमारे कपट छल को दूर करने के लिए किए जाते हैं। क्यों? वास्तविकता का बोध कराया जाता है कि यह मनुष्य शरीर बहुत क्षणिक है, तैयारी कर लो कब टिकट कट जाए। आप देखिए राजा परीक्षित एक सम्राट हैं, उनको क्या पता था कि उनसे एक गलती होगी और उसका परिणाम उनकी मौत होगी, और ऐसा निकृष्ट कार्य उनसे हो गया जो कभी उन्होंने सोचा नहीं था। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। इस प्रकार से सुखदेव महाराज जब कथा सुनाने को तत्पर हुए, उस समय सूत जी कह रहे हैं कि जब परीक्षित जी को कथा सुनाने को तत्पर हुए, उस समय देवतागण यह कथा सुनने के लिए वहां पधारे। समस्त ऋषि मुनि वहां पधारे हुए हैं, सब नीचे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन देवताओं को घमंड है, वो भोग योनि है,
उनको कथा नहीं मिलती। आगे विवरण देखेंगे। ये कथा ये हमारे आपके लिए भी है। ना ये ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक में है, ना शिव लोक में, ना बैकुंठ में। यह कथा मात्र मात्र ये हमारे सब के लिए सुलभ है। सुखदेव महाराज के पास प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि परीक्षित जी मरणासन्न हैं, वो जीना चाहते हैं, इसलिए कृपया आप यह अमृत उनको पिला दें, वो अमर हो जाएंगे। और आप यह कथा हमको अलग से सुना दें। क्यों? संत बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, उनको उनके सामने बैठने में बेइज्जती महसूस हो रही थी, नहीं तो वहीं बैठ जाते। आप सोचें, ऋषि मुनि के साथ उनको बैठने में कितना उनको अहंकार है। परिणाम कितने तपस्या के बाद, कितने परिश्रम के बाद देव योनि मिली है, लेकिन उसके बाद यही नहीं, श्रीमद् भागवत में ऐसे कितने उदाहरण हैं कि वहां से बड़ी बड़ी निकृष्ट योनियां अजगर की, सांप की, शुअर तक की मिली है। क्यों? उनको घमंड है, जब फिक्स डिपॉजिट खत्म हो गया तो उनको नरक में जाना है। क्यों? वो संतों की कदर, भक्ति की कदर नहीं, वो सोचते हैं कि हमें लाभ हो जाए। जो कथा सबके लाभ के हो वही कथा है। सुखदेव महाराज ने देखा परीक्षित जी की तरफ। परीक्षित जी, क्या आप अमृत पीना चाहते हैं? परीक्षित जी ने कुछ नहीं बोला। सुखदेव महाराज समझ गए कि यह इस संसार में रहना नहीं चाहते। संसार को देख लिया है, कब फिसल जाएं, कब गिर जाएं, कब पतन हो जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी का पतन क्षण मात्र में हो गया है। उन्होंने इस संसार का अनुभव कर लिया था कि जब पता चलता है कि मौत 7 दिन बाद है, हम सबकी मौत भी इसी 7 दिन में होनी है। लेकिन जब हम परीक्षित के रूप में यह जान करके, यह मान करके, यह स्वीकार कर लें कि 7 दिन में वो परीक्षित की नहीं, यह कथा हम सब के लिए है। इसी 7 दिन में हमको इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। कितनी भी संपत्ति हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, लेकिन जितना आसक्त होंगे, जितना जुड़ेंगे, वो शरण बन जाती है। आसक्ति का मतलब कैंसर। जितना लगाव बढ़ेगा, आपका कैंसर का रोग बढ़ रहा है, एहसास नहीं होता। सुखदेव जी ने उनको वहां से भगा दिया। कल्पना करें, उनको कोई कदर नहीं है। इसलिए आप यह कल्पना करें, यह कथा कितनी महत्वपूर्ण है जो हम लोगों को सुलभ हो रही है। यह देवताओं को सुखदेव महाराज नहीं सुनाए। उन्होंने कहा, यह कोई बनिए की दुकान नहीं है। अगर आपके अंदर श्रद्धा होती, आप भी कथा सुनते। आप व्यापार करने आए हैं, आप चालाक हैं, धूर्त हैं, यहां से भाग जाओ। तब सूत जी ने कहा, श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। यह कथा सिर्फ हम ही आपको सुलभ है, नहीं तो इस समय कोई पिछाल कर रहा होगा, किसी की निंदा कर रहा होगा, कहीं किसी का हड़पने का प्रयास कर रहा होगा। क्यों? उनको नरक जाना है, उनको इस योनि में घूमते रहना है, उनका समय नहीं आया। यह उनका दुर्भाग्य है। क्यों? मां भगवती गंगा इस दरवाजे पे आई हैं हमारा आपका कल्याण करने के लिए। लेकिन भगवत कृपा के द्वारा ही यह हमें प्राप्त होता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवत कृपा के यह संभव नहीं है। जो भी आ रहे हैं, आएंगे, वो भगवत कृपा से आएंगे। इसलिए जब देवता लोग वहां से ब्रह्मा जी के पास गए, शिकायत किए कि सुखदेव महाराज ने हम लोगों को डांट करके भगा दिया,
ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, ऋषिगण भी बैठे थे। सत्यलोक की बात है। तब 7 दिन कथा पूर्ण हुई। तब देखा उन्होंने कि परीक्षित जी एक विशेष विमान से परम धाम की यात्रा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो देवताओं ऋषियों, देखो यह कथा का यह रूप देखो, यह ऐसी कथा है जो तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली है। ये ब्रह्मा जी ने उद्घोषणा किया, ये ऐसी कथा है जो तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है, बशर्ते हम अपने मन को यहां रखें। शौनक जी प्रश्न किए कि इसकी श्रवण की विधि, 7 दिन की जो विधि हम देख रहे हैं, ये कब प्रारंभ हुई? तब उन्होंने कहा सूत जी महाराज ने कि यह शनकादिक ऋषियों ने प्रारंभ किया जब उन्होंने नारद जी को कथा सुनाई थी। नारद जी का नाम सुनते ही शौनक ऋषि बोले कि वो तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, इससे ज्यादा वो रुकते नहीं नारद जी कहीं पे। तो कैसे वो कथा सुने? ऐसा कौन सा कारण था कि देव ऋषि होते हुए उनको कथा सुननी पड़ी? संत कथा सुनते हैं, वो जानते हैं, लेकिन बार बार कथा सुनते हैं क्यों? ये भगवान किसके माध्यम से? क्योंकि घट घटवासी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। वो घट घटवासी है, पता नहीं किसके मुंह से भगवान क्या कहलवा दें, वो जीवन कल्याण हो जाए। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई उच्च है, ना कोई निम्न है। तब उन्होंने कहा कि एक शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, तो यह कैसे अवसर आया कि उन्होंने कथा सुनी? तब सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव शुकदेव जी ने मुझे यह सुनाया था। यह प्रसंग सुने कि कैसे नारद जी और शनकादि जो प्रथम पुत्र हैं, शनकादि जो ब्रह्म में हमेशा विचरण करते हैं, उन्होंने वो प्रथम पुत्र हैं, प्रथम संतान हैं, 4 भाई शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। यह चारों 5 वर्ष की अवस्था में रह करके पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और कथा करते हैं, और जब कोई नहीं मिलता तो चारों भाई मिलकर के एक दूसरे को कथा सुनाते हैं। और हम वो अनंत काल से कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। हम लोगों को आधा घंटा 15 मिनट बैठने में कितनी परेशानी होती है। प्रकाश, ये भगवत कृपा, वही कह रहे हैं कि भगवत कृपा अगर ना हो तो कथा में मन नहीं लगता। ये ऐसा माया जाल है। तब सूत जी ने कहा कि एक बार की बात है, देव ऋषि नारद सोचे कलयुग का समय है, देवलोक में या कहीं सत्संग तो हो नहीं रहा है, चलो हम मृत्यु लोक में चलते हैं, पृथ्वी लोक में चलते हैं, वहां हम सत्संग सुनेंगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े धाम हैं जहां भगवान के अवतार हुए हैं। चल करके वहां कथा सुनेंगे और फिर आनंद लेंगे। संत लोग भी कथा सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। जो जितना परमहंस है उतनी कथा सुनने में व्याकुल होता है। वो निकले, भारतवर्ष के समस्त तीर्थों पर का भ्रमण किया। ये हमारा कितना सौभाग्य है कि हम अवधवासी हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही हैं। यह अवतार नहीं, यह अवतारी हैं। और इनका प्रथम अवतार जो हुआ, भगवान राम या भगवान कृष्ण एक ही हैं। इनमें अगर किसी ने रंची भर वेद समझा तो यह अपराध माना जाता है, वैष्णव अपराध। तब वहां इस प्रकार कुल घूमे, और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम अवध के निवासी हैं, भगवान के परम धाम के पास के, उनके धाम के रहने वाले हैं। और ये धाम हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। पूरे विश्व में ये हमारा प्रदेश, ये कितना सौभाग्यशाली प्रदेश है जहां भगवान और सारे संत महात्मा जिनका विवरण श्रीमद् भागवत में आता है, सबका यही अवतरण हुआ है।
ये हमारी भाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हमारी कई जन्मों की भगवान की कृपा है। उन्होंने कृपा करके हमको अयोध्या अवधवास दिया। बहुत ही मुश्किल है। इस प्रकार से वो चारों तरफ घूमे, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा। गृहस्थ तो परेशान है, उनके पास समय नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक किसी बहाने से जिंदगी जी रहे हैं। भैया बहुत बिजी ही, बहुत व्यस्त ही, ऐसे ही जीवन बीत रही है। क्यों? एक अंधकार में लोग जी रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अब यह कल्पना करें, तब वो घूमते घूमते देखा कि जो मठ हैं वहां वो एक दूसरा रूप देखा। वहां भगवान से नहीं मतलब, वहां मठाधीश बनकर के समस्त भोगों को भोग रहे हैं, जिनको संत कहते हैं। इस प्रकार वो समस्त धामों को घूम करके बड़े व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए कि कलयुग का ऐसा प्रताप कि सब काम के लिए निंदा चुगली मुकदमा करने के लिए अपने भाई के खिलाफ, अपने बेटों से लड़ना है, अपने भाइयों से लड़ना है। थोड़ा पैसा आ गया तो गांव का कब्जा करना है। गाय गाय करते हैं, गाय माता, और अपनी गाय अंधेरे में ले जाकर के दूसरे गांव को छोड़ आते हैं। ब्लेम करते हैं कि ये मोदी जी योगी जी की गाय है। कितना दुर्भाग्य है, हर जगह कहा गया है कि गाय माता है, गाय माता है। उनकी परिभाषा हमने प्राइमरी पाठशाला से जीवन भर सुनते रहे हैं। तभी क्या होगा, तो देखते हैं कि लोग बुढ़ापे में उनके पुत्र छोड़ देते हैं। एक तो गाय आप कहीं भेज के आए तो आप महानरक के वासी हो गए, आपको नरक यही मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कृपया ये दोषारोपण की प्रवृत्ति बंद करें, और अगर आप पाल नहीं सकते तो खरीदिए मत। नहीं तो जैसे गाय का दोहन करके आप लोग गाय छोड़ देते हैं, ऐसे आपकी संतानें आपका दोहन करके आपको त्याग देगी। ये हमें अपने मन में विचार करना है, क्योंकि हर जीव में भगवान है। इस